सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे आज उनसे। सर, कल दशहरा है और रावण जलेगा। कि ये हर साल की व्यवस्था है कि देश में अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई, उसको लेकर के हर साल दशहरा और होली मनाई जाती है। कोई नई बात तो है नहीं। रावण जलेगा कि नहीं जलेगा? अब लोग जला रहे हैं, पूरा देश लपटा है उसी में। तो रावण को जलाने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य जो है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है। उस बात को लेकर के पूरा देश परेशान है। ये कैसे ठीक होगा देश? आप लोग तो राजनेता हैं, देश को ठीक करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों को है, लोगों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। ये देखिए, हमारा अपना मानना है कि दो लोग सुधर जाएं। पहला एक नेता, दूसरा पुलिस। नेता सुधर जाए तो पुलिस अपने आप सुधर जाएगी। आई नेता ही सब कुछ के बाधक है। मैं खुद अक्सर देखता हूँ, किसी ईमानदार व्यक्ति को अगर बिना वजह फंसाया जा रहा है, कोई अगर हम सही पैरवी कर रहे हैं तो उधर से आगे कि नहीं, ये गलत वाले को गलत है जो, उसको छोड़ दीजिए। कौन पैरवी करता है? नेता न करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात दोनों की समझ लीजिए, सोच लीजिए, तब उसके बाद आप पैरवी करिए। ये सबसे बड़ा कारण है। तो नेता और पुलिस दो लोगों को सुधरने की जरूरत है देश। बिल्कुल। नेता सुधर जाए तो पुलिस अपने आप सुधर जाएगी। नेता ही पुलिस को गलत रास्ते पर एक गलत बताते हैं तो 5 को गलत करते हैं। एक सवाल ये था कि इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम खींचतान आपने भी सुनी होगी। अखिलेश यादव नाराज़ हुए, फिर कांग्रेस के नेता नाराज़ हुए, अब ये सब खाई अब फिर पटने लगी दोबारा से। तो ये गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक है कि सीटों को लेकर के नोकझोंक होती है। अब जब सीट देने को होता है तो हर आदमी सोचता है कि हम क्यों दें। दूसरी तरफ देखता है कि हम अकेले कुछ कर भी नहीं सकते और हम सीट दे भी नहीं सकते। तो स्थिति है कि दोनों को झुकना चाहिए। भाई, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को सरकार बनाने की लड़ाई हो रही है, वहाँ तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी नहीं। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपने जो भी सहयोगी दल हैं, आप सरकार बनाने भर से ज़्यादा लड़िए और जो आपके सहयोगी दल हैं उनको भी साथ लेकर लड़िए, तो लाभ आपका भी हो। भाई, सहयोगी दल जीतेगा, जो भी 4, 6, 10 सीट जीतेगा तो आपकी सरकार बनाने में भी सहयोग करेगा, और आप जहाँ कमज़ोर हो तो वहाँ वो मदद करके जितवाने का भी काम करेगा। तो ये भावना से अगर काम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि नहीं, हम ये सीट नहीं देंगे, हम जीत रहे हैं, जब रिजल्ट आता है तो पता लगा बुरी तरह हार गए। होशियारी जिसको कहते हैं, होशियारी में सब चीज़ें होती हैं कि हम ज़्यादा ले लें। हाँ, वही कि हम किसी को बढ़ने न दें। अब जैसे कि कांग्रेस का वहाँ वजूद है तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़े, बसपा बढ़े या और क्षेत्रीय दल बढ़े, तो उनको हम सीट क्यों दें? सीट दे के हम उनको ताकत क्यों दें? ऐसा हमारा अपना मानना है। उसी तरह यूपी में भी जो मजबूत दल हैं वो नहीं चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल जो उभरें, तो उनको कमज़ोर करने में, उनको दबाने में यहाँ भी होता है, बिहार में भी होता है, पूरे देश में ये काम होता है। कोई नई बात नहीं है। तो ये जो गठबंधन के बीच में रार शुरू हुई एकदम से, इसमें किसकी गलती आप मानते हैं, ये कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी? देखिए, जब अलायंस होता है तो उस समय लोग बड़ी मन से अलायंस करते हैं, जिसे लगता है कि सब ठीक है। लेकिन अलायंस में सबसे बड़ा बाधक है तो सीट बंटवारे का है। जो सीट शेयरिंग की बात आती है तो खटास शुरू हो जाती है। तो हमारा अपना मानना है कि पहले सीट शेयरिंग की बात कर लो कि भाई, हम अगर अलग अलग स्टेटों में चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ हम लोगों की क्या स्थिति होगी,
राष्ट्रीय स्तर पे हम गठबंधन बनाए हैं तो हम सीटों के संबंध में बात तय कर लें। हम अगर 4 लोग हैं तो हम अगर 5वां को लेंगे तो उसको कितनी सीट देंगे, 6वां को लेंगे तो उसको कितनी सीट देंगे, 7वां को लेंगे। तो इस तरह का अगर मूवमेंट गठबंधन में शामिल करने के पहले, चाहे स्टेट का मामला हो चाहे देश का मामला हो, तो हमारा मानना है कि ऐसा विवाद न हो। पहले तो लोग बड़ी ताव से जुटते हैं, चाय पानी करते हैं, खूब अपना उत्साह जोश रहता है, हंसी ठिठोली भी होती है। हंसी ठिठोली तो होती है कि पूरा देश जीत लेंगे। और जब जीतने की गोल बन जाती है तो फिर अपसे में जीतने की लड़ाई लग जाती है। बात सही है आपकी। तो ये गठबंधन आपको क्या लगता है, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, गठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ये? देखिए, गठबंधन चलाना चाहिए और इतिहास है कि बगैर गठबंधन के कोई सफल नहीं हो सकता, चाहे विपक्ष हो और चाहे पक्ष हो। हर स्टेट में और पूरे देश में गठबंधन देखिए हो रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन आप देख लीजिए, और चाहे जो इंडिया के साथीगण जो गठबंधन किए हैं, तो अकेले आज के तारीख में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आरएलडी हो, कोई भी दल हो, अकेले सोचे कि हम कुछ कर लें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो परिवेश है, तो ऐसे परिवेश में लड़ाई लड़नी है, लड़ाई बढ़िया मजबूती से लड़नी है, तो गठबंधन को कायम रखना पड़ेगा और ईगो को हटाना पड़ेगा। बीजेपी गठबंधन धर्म निभा रही है आपके साथ, सपा ने तो नहीं निभाया। नहीं, देखिए, गठबंधन धर्म की पोल खुलती है तब जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तब। तो यहाँ सीट का झगड़ा नहीं है कहीं भी। देखिए, हमारी आदत है, हम सीट का झगड़ा नहीं करते। हम समाजवादी पार्टी में भी गए अखिलेश जी से, तो अखिलेश जी ने पूछा कि आप क्या चाहते हो। हमने कहा भैया 3% सीट हम लड़ लेंगे तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हम कहे हमारी पार्टी के नेता जो 10, 12, 15 लोग काम कर रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में अगर आप सीट दे देंगे तो उनको हम अपना लड़ा लेंगे। तो कहा नहीं नहीं ठीक है, हम उतना सीट दे देंगे। तो अब लास्ट आवर में आते आते आपने देखा है कि विवाद का कारण वही बना कि प्रत्याशी वो अपना देने लगे, सीट सुरक्षित देने लगे कि नहीं ये लड़ लो, यहाँ से ये हमारा प्रत्याशी लड़ा दो। और तो फिर विवाद वहीं से शुरू होता है सीट को लेकर के। यहाँ तो कोई विवाद नहीं है आपका। ये बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनना है, भारतीय जनता पार्टी की को बनना है, और जितने भी घटक दल हैं वो अपनी उपस्थिति ही दर्ज करेंगे। 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 10 सीट, जो जिस स्टेट में जिसका जो वजूद है वो हिसाब से अपना सीट लेके लड़ेगा और लड़ करके अपना वहाँ जाएगा। यही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही क्या आपको? पहले नवरात्रि, दशहरा भी आ गया, अब क्या दिवाली में आप शपथ लेंगे? नहीं, देखिए, ये जो खबरें चलती हैं वो सूत्रों के हवाले से, वो सूत्र कहाँ से होते हैं वो आप ही लोग बेहतर जानते हैं वो सूत्र कहाँ से हैं। लेकिन जो हमारा सूत्र है, अभी वहाँ से कोई ऐसा मुझे संदेश नहीं है, ऐसी सूचना नहीं है। हाँ, ये सूचना है कि जब विस्तार होगा तो आपको बनाया जाएगा, ये तय है। 24 से पहले वो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, कि 24 के बाद केंद्रीय मंत्री बनेंगे सीधे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जल्दी चुनाव चल रहा है 5 राज्यों का। अक्सर ये देश ऐसा है कि 24 घंटा चुनाव ही होता है यहाँ। कहीं कश्मीर में हो रहा है तो उससे खाली हुए तो बंगाल चले गए, बंगाल से खाली हुए तो फिर राजस्थान आ गए, राजस्थान से खाली हुए तो यूपी आ गए, यूपी से खाली हुए तो मध्य प्रदेश। ये देश में एक न एक चुनाव बराबर परमानेंट चुनाव चलता रहता है। तो अब चुनाव के बाद देखा जाएगा। अब जैसा भी हो, और आजकल हम भी बात करने वाले हैं दिल्ली क्या स्थिति है, तो अगर नेता लोग दिल्ली रहेंगे तो बात करेंगे। एक सवाल ये था, आज़म खान की जेल शिफ्ट की गई है, उन्होंने जेल से निकलते टाइम कहा माँ को अलग रखा गया, अब्दुल्ला आज़म के बेटे को अलग रखा गया और पति को अलग रखा गया, यानी आज़म खान को। जेल से निकल के उन्होंने कहा कि मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है। उनको इस बात का भी डर सता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको डर है तो
उनको कोर्ट में अपनी अर्जी देनी चाहिए। लेकिन देखिए, कोर्ट में ये कोर्ट कह रहा हूँ, ये जेलों से दूसरी जेलों में शिफ्ट करने का सुरक्षा के दृष्टि से रखा जाता है कि भाई ये जेल में हम इनको यहाँ रख देंगे। अब जैसे मान लीजिए जिले में रहने पर तमाम तरह के लोग मिलना जुलना ज़्यादा दिक्कत होगी, और बाहर चले जाएंगे जैसे दूसरे जिले में चले गए तो पता लगा कि अब कोई आगरा से, तो फिर अगर उसको हरदोई आना हो तो एक बार सोचेगा ना कि भाई उतनी दूर जाना है, तो जो खास लोग होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, वही लोग मिलेंगे जुलेंगे। तो उस दृष्टि, सुरक्षा के दृष्टि से किया जाता है। आज जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या छावनी के पीठाधीश्वर आए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को 25 करोड़ दूंगा अपनी जेब से। इस तरह की बयानबाजियां यहाँ पे हो रही हैं। और गर्दन काटने वाले का पैसा तैयार रखा है, उन्होंने कहा 4 आदमी तैयार कर लिए। इस तरह के कैमरे पे बयान दे रहा है वो। नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो लिखा है, हर धर्म हर मजहब के लोग हैं, अलग अलग विचार अलग अलग सोच के हैं। तो अब वो उनका मत है, अब वो उनके पास धन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो उनका व्यक्तिगत बयान है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बातचीत के लिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि सभी को गठबंधन धर्म निभाने की ज़रूरत है। 2024 के चुनाव में एक बार केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।